किसान साथियों, कृषि विज्ञान में आप सबका स्वागत है। साथियों, अगर आपके खेत में गेहूं का मामा, जंगली जई जैसे सक्रिय पत्ती वाले वीड्स होते हैं या फिर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे बथुआ, सेंजी, कृष्णनील, गजरा गजरी इस प्रकार के खरपतवार होते हैं, तो आपके लिए हम कुछ हर्बिसाइड लेकर आ गए हैं जिसका स्प्रे करने के बाद आपके खेत से पूरी तरीके से ये खरपतवार साफ़ हो जाएंगे और आपका खेत बिल्कुल साफ़ और अच्छा हो जाएगा, जिससे आपके खेत का बढ़िया उत्पादन हो सकेगा। बहुत सारे किसान भाइयों को मालूम होगा कि जो वीड्स हैं, जो हमारे खरपतवार हैं, ये हमारी फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। लगभग 30 से 40% तक जो उत्पादन है हमारी फसल का घटाने का काम इन खरपतवारों के द्वारा किया जाता है, जबकि हम सबसे लेट में जिसका नियंत्रण करते हैं वो है खरपतवार। और जो कम नुकसान पहुंचाते हैं जैसे इंसेक्ट, उनका नियंत्रण हम सबसे पहले करते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वालों जो खरपतवार हैं उनके लिए अलग अलग दवाएं, और अगर दोनों खरपतवार हैं तो उनके लिए एक में दवा कौन कौन सी मिला के हम स्प्रे कर सकते हैं और इनकी कितनी मात्रा हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो पहली जो दवा है वो है हमारी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए। उसमें जो मेटसल्फ्यूरान मिथाइल 20% WP के फॉर्म में आता है, इसकी 8 ग्राम दवा को 160 लीटर पानी में मिला के पूरे 1 एकड़ में समान रूप से छिड़काव करना चाहिए। और अगर आप स्टिकर मिलाते हैं तो सबसे पहले आप दवा को घोल लीजिए, उसके बाद स्टिकर इसमें मिलाइए। और स्टिकर अगर इस दवा में मिलाते हैं तो रिजल्ट बढ़िया मिलता है। जो दूसरी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशक है वो है कार्फेंट्राजोल इथाइल। ये 40% DF फॉर्म में आता है। ये आपको जो धानुका का नौबूद और FMC का एफिनिटी है उसमें ये साल्ट मिलता है। ये सभी प्रकार के लगभग जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं उनको नष्ट करता है, और इसकी आपको लगभग 12 ग्राम दवा प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करनी चाहिए। अब जो हम आपको दवाएं बताएंगे वो जो सकरी पत्ती वाले वीड्स हैं उनके लिए होगी। जैसे उसमें पहले नंबर पे जो है आइसोप्रोट्यूरान 75% W फॉर्म में आता है। ये गेहूं का मामा और जंगली जई इसके लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी 500 ग्राम मात्रा को 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। ये जो घाड़ा का आइसोगार्ड है उसमें ये साल्ट मिलता है। दूसरा जो इफ्को का रेक्सी है उसमें साल्ट मिलता है, उसका नाम है सल्फोसल्फ्यूरान। ये भी 75% WG के फॉर्म में आता है। इसकी 13 ग्राम दवा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है। और जो अगला साल्ट है वो है क्लोरनाफाप प्रोपारजाइल 15% WP के फॉर्म में आता है। ये बहुत ही चर्चित और बहुत ही अच्छा साल्ट है जो कि सिंजेंटा के टॉपिक में आपको मिलेगा। और बहुत सी दवाएं आती हैं जिसमें क्लोरनाफाप प्रोपारजाइल 15% WP होगा। आपको पता ये होना चाहिए कि अच्छी कंपनी हो और क्लोरनाफाप प्रोपारजाइल या फिर जो हम टेक्निकल बता रहे हैं वो उसमें टेक्निकल उतनी ही मात्रा में पाए जाने चाहिए। ये जो क्लोरनाफाप प्रोपारजाइल है इसकी आपको मात्रा 160 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। अगला जो है सकरी पत्ती के लिए वो है एक्जियल, जो सिंजेंटा का आता है। उसमें जो टेक्निकल होता है वो होता है पेनेक्जाडान 5.1% EC फॉर्म में आता है। इसकी 400 ml दवा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है। अगर आपके खेत में सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों वाले खरपतवार हैं तो आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए UPL का एक प्रोडक्ट आता है जिसको वेस्टा नाम से जानते हैं। इसमें क्लोरनाफाप प्रोपारजाइल 15% होता है और मेटसल्फ्यूरान इथाइल 1% WP के फॉर्म में होता है। इसकी 160 ग्राम मात्रा लगभग 160 से 200 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करना चाहिए। अगला जो है वो टोटल दवा है, वो भी UPL की है, जिसमें सल्फोसल्फ्यूरान 75% और मेटसल्फ्यूरान 5% WG के फॉर्म में आती है। इस दवा का 16 ग्राम आपको अपनी खेत में प्रयोग करना है। इन सभी दवाओं में से अगर हम आपको अपनी पसंद की दवाएं बताएं
तो अगर आपके खेत में सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो क्लोडिनाफॉप प्रोपारजाइल 160 ग्राम प्रयोग कीजिए। और अगर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो मेटसल्फ्यूरान मिथाइल जो 20% WP वाला आता है उसकी 8 ग्राम दवा प्रयोग कीजिए। अगर चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों वाले खरपतवार हैं तो या तो आप वेस्टा प्रयोग कर लीजिए, अगर वेस्टा नहीं प्रयोग करना है तो आप क्लोडिनाफॉप प्रोपारजाइल और मेटसल्फ्यूरान मिथाइल दोनों को एक में मिला लीजिए। और मिलाने के बाद जो 15 लीटर वाली टंकी स्प्रे के लिए आती हैं या फिर जो बड़ा टैंक हमारा ट्रैक्टर से चलने वाला आता है उसमें आपको लगभग 160 से 170 लीटर पानी भर लेना है और उसमें यह दवा अच्छी तरीके से मिक्स करके पूरे खेत में अच्छी तरीके से छिड़काव करना है। ध्यान ये देना है कहीं पे दवा रिपीट ना हो। दवा रिपीट होने से क्या होगा कि आपकी फसल पीली पड़ जाएगी और पीली पड़ने के बाद आपकी जो ग्रोथ है फसल की रुक जाती है, जिससे हमारी फसल कुछ समय के लिए बैठ जाती है और चल नहीं पाती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हमारी फसल पे दवा रिपीट ना हो। और आपको जो नोजल का प्रयोग करना है वो आपको कट नोजल का प्रयोग करना है अगर हो सके तो। इसमें क्या होता है फुहारा नीचे की तरफ जाता है और बिल्कुल जो हमारा खरपतवार है उस पर सीधा गिरता है, जिससे हमारी दवाई का प्रभाव बढ़ जाता है। साथियों ये रहा पूरा वीडियो। उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आ गई है। फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार के और वीडियो हम लाते रहेंगे, उनको देखने के लीजिए। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।